गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय ये समझाने जा रही हूँ। तो जैसा कि बच्चों पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द विचार में आपने पढ़ा था ना, रचना या बनावट के आधार पर ये 3 भेद थे। तो सबसे पहला है रूढ़ शब्द। क्या समझाया था मैंने कि ये जैसे होते हैं ठीक वैसे ही प्रयोग में, भाषा में जो है प्रयोग किए जाते हैं। हम इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इनका हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये जैसे होते हैं ठीक वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है, यानी इनका मूल रूप बदलता नहीं है। लेकिन यौगिक शब्द इन मूल शब्दों को जोड़कर अथवा मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। यौगिक का अर्थ है मिला हुआ। मैंने आपको बताया भी था कि यौगिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर या तो शब्दांश जोड़ करके बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले 2 शब्दों के मेल से, जैसे रसोई प्लस घर यानी रसोई घर, राज प्लस पुत्र यानी राजपुत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 शब्दों से जोड़कर बन रहा है ये। युद्ध प्लस भूमि युद्ध भूमि, राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति, यानी इन दोनों शब्दों में ही दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, रसोई का भी और घर का भी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसी का ख पार्ट है मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़कर, यानी ये तो कहाँ जुड़े? पीछे जुड़े थे, शब्द के पीछे, और ये शब्दांश जो है प्रारंभ में जुड़ रहे हैं, लास्ट में नहीं। ठीक है। जैसे शब्दांश क्या है? अ, और मूल शब्द क्या है? धर्म, न्याय, मान्य। अब इनके प्रारंभ में यानी शुरू में जोड़ेगा अ, तो क्या बन गया? अधर्म, अन्याय, अमान्य, यानी इनका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही विपरीत हो गया। जो इनका मूल शब्द था उससे बिल्कुल अलग शब्द अर्थ निकला। जब उपसर्ग लगा दिया हमने शब्दांश तो इनका अर्थ बिल्कुल अलग निकला। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी अब आपने ये जाना कि जो शब्दांश शब्द के जो मूल शब्द होता है उसके प्रारंभ में जुड़ जाए तो वो उपसर्ग बन जाता है और उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। अब है मूल शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ने पर क्या होता है। देखो, मूल शब्द जो है वो है सब्जी, और सब्जी में अगर शब्दांश जोड़ दिया वाला तो क्या बन गया? सब्जी वाला। फिर है पढ़, पढ़ के पीछे लगा दिया शब्दांश आकू तो क्या बन गया? पढ़ाकू। यानी पीछे जब हम कोई शब्दांश लगा रहे हैं तो शब्द का पूरा अर्थ नहीं बदल रहा, सिर्फ उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है। जैसे मानव, ता लगा दिया तो मानवता, थक उसमें आवट लगा दिया तो थकावट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी ये प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में हम जोड़ दें, अंत में लगा दें, तो उसमें जो विशेषता उत्पन्न हो जाती है तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब उपसर्ग, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है पूरी कि जो शब्दांश या हम मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ें और वह जुड़ने के बाद उनके अर्थ में जो भी परिवर्तन आ जाए अथवा उसमें विशेषता उत्पन्न हो जाए उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु, अन, प्रति आदि, यानी ये उपसर्ग हैं आपकी। सु उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। या सु लगाकर अगर हम कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? कर्म है तो वो क्या बन जाएगा? सु उपसर्ग लगाने से सुकर्म, यानी इसमें विशेषता उत्पन्न हो गई। पहले कर्म था, कर्म माने काम, कोई भी कर्म करना, लेकिन सुकर्म
माने अच्छे कर्म करना। अब समझ आया आपको। अब है उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग सार्थक शब्दांश होते हैं, यानी अर्थ के साथ होते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी अगर खंड इनका नहीं हो सकता है, जैसे सु है तो इसका कोई खंड नहीं होगा, और अन है, अगर अन में से अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा, इसलिए उनके खंड नहीं किए जाएंगे। उपसर्ग सदैव मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, हमेशा ही ये मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, कभी भी पीछे नहीं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी अगर हम इन मूल शब्दों का, जो हम मूल शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जोड़ते हैं, उनका अगर हम सिर्फ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहें तो कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उनका प्रयोग अलग से नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे पढ़ से पढ़ना, अनपढ़ माने बिना पढ़ा लिखा। अभी आपको अन उपसर्ग था ना, अन तो अनपढ़ है ना, तो उसका अर्थ कभी कभी, ज़्यादातर तो अर्थ बदल जाता है और कभी कभी अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है, जैसे मैंने कर्म का सुकर्म आपको बताया। अब है प्रत्यय। मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले अथवा विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे ता, त्व, पन, आहट, ईला आदि। यानी ये जो शब्दांश हैं ये मूल शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द में के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन, या तो परिवर्तन लाते हैं या तो विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय की निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। अच्छा, अब मैंने ये नहीं बताया, ता, जैसे ता है तो मानव में ता लगा दिया तो क्या बन गया, मानवता, है ना। और महत, उसमें त्व जोड़ दिया तो महत्व, है ना। तो इस तरह से आपका पीछे जो शब्दांश जुड़ जाएगा तो उससे उसके शब्द में विशेषता आ जाती है। अब है विशेषताएं प्रत्यय की। ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, ये हमेशा मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी ये हमेशा ही पीछे जुड़ते हैं, और ये शब्दांश भी होते हैं और इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। इनके प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है या परिवर्तन हो जाता है। अब प्रत्यय के भेद भी हैं। मुख्य कितने भेद हैं प्रत्यय के? 2 प्रकार होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, कृत, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहला है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख, लिख में प्रत्यय जोड़ा आई तो बन गया लिखाई, यानी ये क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। लिख से लिखाई, पढ़ से पढ़ाई, ठीक है, चढ़ से चढ़ाई, इस तरह से आई हो गया। अब अगर यहाँ पर आवट हो तो थकावट, ठीक है, फिर बनावट, इस तरह से, यानी ये क्रियाओं में जुड़कर बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो या तो संज्ञा शब्द में, या तो सर्वनाम में, या तो विशेषण में, या फिर अव्यय में, इन शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और इसमें विशेषता लाते हैं, नया निर्माण शब्द का बना देते करते हैं, तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा तो मिठास। अब आपको समझ आ गया होगा ये।